Hello everyone, welcome to my channel where learning is fun. Today we are going to do social studies. Our chapter name is The World We Live in. ऐसी दुनिया जिसमें हम रहते हैं. ओके, तो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी अब इन दिस. इसमें हम ये स्टडी करने वाले हैं जैसे अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट. तो पहले ये कॉन्टिनेंट सब एक साथ एक कनेक्टेड लैंड थी, उसे हम पैनगिया कहते थे. ओके, यू कैन सी दिस. ये लैंड पूरी कनेक्टेड थी, बट नाउ इट हैज़ बीन 7 कॉन्टिनेंट्स. उसके बाद हम लोग ओशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड्स पढ़ेंगे. लेट्स जस्ट मूव अहेड एंड स्टार्ट से. Okay, it is believed that various land masses it is believed that various land masses on the earth were connected to each other about 200 million years ago. ऐसे माना जाता है कि ये जो लैंड मासेस हैं अर्थ पे पहले कनेक्टेड थी. कभी थी कनेक्टेड? 200 मिलियन ईयर्स अगो. 200 मिलियन ईयर्स पहले ये सारी लैंड कनेक्टेड थी. दिस लैंड सरफेस वॉज नोन एज पैनिगिया. और ये लैंड सरफेस को उसका नाम क्या था? पैनिगिया. हु गिव दिस नेम? अ ग्रीक वर्ड. पैनिगिया इज़ अ ग्रीक वर्ड. ओके, उसका मतलब क्या है? ऑल लैंड, मतलब सारी ज़मीन. पहले कैसा था वर्ल्ड में? ये जो पूरा लैंड है ना, ऐसा कनेक्टेड था पूरा, एंड बाकी पूरा वाटर था. ओके, सो पैनिगिया इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है ऑल लैंड. दिस नेम वॉज फर्स्ट गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर. ये पैनिगिया नाम किसने दिया? अ पर्सन हुज नेम इज अल्फ्रेड वेगनर. ओके, now we are going to see formation of continents. Continents कैसे फॉर्म हुए? A large ocean surrounded Pangaea or the supercontinent. ओके, पहले क्या था? पूरा ये जो लैंड था, ठीक है, दैट इज़ नोन एज Pangaea. और उसके पूरा बाकी साइड में यहाँ पे क्या था? ओशन था. ठीक है, तो ये Pangaea को क्या बोलते थे? सुपर कॉन्टिनेंट भी बोलते थे. In course of time, due to some changes that occurred in the interior of this supercontinent, कुछ टाइम के बाद जब भी कुछ चेंजेस आए अर्थ की इंटीरियर पे, ये सुपर कॉन्टिनेंट में जो सरफेस था, द सरफेस ब्रोक एंड गॉट डिवाइडेड इनटू लार्ज पीस ऑफ लैंड. तो जो पैनिगिया एक जैसा था, एक साथ जुड़ा हुआ था, वो डिवाइडेड हो गया कुछ पीसेस में. These separated land masses are known as continents. तो ये जो separate land masses हैं अभी, उसे हम क्या बोलते हैं? continent बोलते हैं. The land surface of the earth is divided into 7 continents. तो ये जो land surfaces हैं वो continents में divide हो गए हैं. तो कितने continents हैं अभी? 7. We are going to see कौन से continents हैं. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. कौन से हैं? एशिया मीन्स एशिया में इंडिया भी आता है. हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट के पार्ट है इंडिया. ओके, देन सेकेंड इज़ अफ्रीका, थर्ड इज़ नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ इज़ साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया. ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. These continents are separated by very large and deep water bodies known as ocean. ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये सेपरेटेड हो गए किसके वजह से? लार्ज और डीप वाटर बॉडीज़ के वजह से. और वो कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं? ओशंस. ठीक है, now let's move ahead. We are going to see each and every continent. We are going to study about each and every continent. Continents, just a sec. Continents of the world. Okay, the first one is Asia. Here you can see this is the Asia. The Asian continent is located in the northern hemisphere. जो Asian continent है, we can see कि ये northern hemisphere में located है, right? And is the largest continent of the earth.
ये पूरा अर्थ का देखो कॉन्टिनेंट्स हैं, इसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। हियर यू कैन सी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट इज़ एशिया। इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया एंड हमारा इंडिया यहाँ पे है, राइट? इंडिया भी एशिया का पार्ट है। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट अमंग द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो अफ्रीका है, हियर इट इज़, ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब अमंग 7 में अफ्रीका इज़ द सेकेंड वन। इट इज़ यूज्ड टू बी नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता था, as its existence was not known to people of other countries for a long time, for other continents for a long time. क्यों उसको डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता था? क्योंकि बहुत सारे दूसरे कॉन्टिनेंट के लोगों को बहुत टाइम तक पता ही नहीं था कि अफ्रीका करके भी कोई कॉन्टिनेंट है, कोई प्लेस है। However, Africa is believed to be the place where first human lived. लेकिन ऐसे भी माना जाता है कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे सबसे पहले ह्यूमंस रहते थे। Okay, I hope the second continent, that is Africa, is also clear. Africa second largest continent है और उसे हम पहले डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते थे क्योंकि दूसरे कॉन्टिनेंट वाले लोगों को पता नहीं था कि अफ्रीका पे कोई करके जैसा कोई कॉन्टिनेंट है। लेकिन ये भी माना जाता है कि सबसे पहले ह्यूमंस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही रहते थे। I hope it's clear. Let's move ahead now. The third one is North America. Here you can see this is North America. North America is the third largest continent of the world. North America third largest continent है and is known as the New World along with South America. North America को New World भी बोला जाता है South America के साथ। Okay, now we are going to study about South America. The continent of South America is the fourth largest continent in the world. अभी जो South America है ये fourth largest continent है पूरे world में। This continent is connected. This continent is connected to the continent of North America by a narrow piece of land called Isthmus of Panama. अब देख रहे हो ये साउथ अमेरिका a little bit land से साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है, तो वो जो नैरो लैंड है ये इसको क्या बोला जाता है? Isthmus of Panama. Okay, I hope it's clear. Now let's see Antarctica. Here it's Antarctica. The continent of Antarctica is the fifth largest continent. अभी Antarctica fifth largest continent है as it lies in the extreme south of the world around the South Pole. अभी Antarctica कहाँ लाई करता है? एकदम extreme south में, right? It is the coldest continent, इसीलिए ये एकदम coldest continent है. There's no permanent human inhabitation in Antarctica. मतलब ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी है इसकी वजह से कोई ह्यूमन वहाँ पे रहता ही नहीं है। Okay, now we are going to study about Europe. So here you can see Europe. Europe is the sixth largest continent of the world. Europe को sixth largest continent बोला जाता है. It is also known as Eurasia along with Asia. अगर यूरोप और एशिया को एक साथ कनेक्ट कर दें तो उसे यूरेशिया भी बोला जाता है. Okay, so this was all about Europe. Now let's see Australia. Here it's Australia. Australia is the smallest continent. सबसे smallest continent कौन सा है? Australia. It lies in the southern hemisphere. अभी ऑस्ट्रेलिया भी कहाँ पे है? साउदर्न हेमिस्फीयर में है. इट इज़ ऑल्सो एन आइलैंड. ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड भी बोला जाता है. द ग्रेट कोरल रीफ्स कैन बी फाउंड हेयर. ऑस्ट्रेलिया में और क्या हमें दिखने को मिल सकता है? द ग्रेट कोरल रीफ्स मीन्स जो पानी ओशन के अंदर की जो लाइफ होती है वो वहाँ पे बहुत बड़ी है. So this was all about the continents. Now let's move ahead. Now we are going to see the landforms of the earth.
ओके, लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब लैंडफॉर्म्स कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेटू हैं, कहीं पे प्लेन है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स जो अर्थ पे अवेलेबल हैं. लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट इट. द सर्फेस ऑफ द अर्थ अपीयर्स टू बी इवन एवरीवेयर ऑल्दो इट इज़ नॉट सो. हमें लगता है कि अर्थ का सरफेस हर जगह सेम है. अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो लुक, हमें लगता है इवन है, बट ये ऐसा नहीं है. ओके, इफ़ वी लुक एट द लैंड सरफेस फ्रॉम एन एरोप्लेन वी कैन सी अ लॉट ऑफ रेज्ड एंड लो एरियाज ऑफ लैंड. अगर हम तो आप लोग कभी एरोप्लेन में फ्लाई कर रहे हो तभी आप एकदम ऊपर होगे, तभी आप ऊपर से देख सकते हो कहीं पे कोई जो रेस लैंड होगी वो रेस्ड होगी, कहीं पे थोड़ी रेस्ड होगी, ऊपर से फ्लैट होगी, कहीं पे एकदम प्लेन होगी. ओके, दीज आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स. इसे हम क्या बोलते हैं, लैंड फॉर्म्स. सम लैंड फॉर्म्स आर फ्लैट, लो एंड इवन. कुछ लैंड फॉर्म्स एकदम फ्लैट होते हैं लाइक दिस वन, लो और इवन. सम आर लिटिल हाई अबव द सी के थोड़ा सा अबव होते हैं, एंड सम आर वेरी हाई अबव द सी लेवल. कुछ तो बहुत ज़्यादा अबव होते हैं सी लेवल से. लेट्स लुक एट द बेसिक लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. हम लोग अभी बेसिक लैंडफॉर्म्स अर्थ के देखेंगे. ओके, द फर्स्ट वन इज mountain. A mountain is a raised level of land with sloping sides and a sharp peak. माउंटेन्स कैसे होते हैं, उनकी जो लैंड होती है वो बहुत बड़ी होती है, और उनके स्लाइड्स कैसे होते हैं, स्लोपिंग. अब देख रहे हो ये ट्रायंगल, इसको स्लोपिंग कहा जाता है विद अ शार्प पीक. कैन यू सी दिस पीक, ये पीक कैसा है, एकदम शार्प. अ स्मॉल माउंटेन इज़ कॉल्ड अ हिल. जो स्मॉल माउंटेन्स होते हैं ना उसको हम हिल बोलते हैं. अ चेन ऑफ माउंटेन्स इज़ नोन एज माउंटेन रेंज. लेकिन जो माउंटेन्स बहुत ज़्यादा माउंटेन्स रहते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उसे हम माउंटेन रेंज बोलते हैं. द हिमालयाज़ इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री इज़ अ माउंटेन रेंज. जो हमारे कंट्री में हिमालयाज़ जो नॉर्थ पे हैं वो माउंटेन रेंज है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं. माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजुंगा आर एग्जाम्पल्स ऑफ माउंटेन्स. माउंट एवरेस्ट जो हमारे इंडिया में है, एंड कंचनजुंगा आर एग्जाम्पल्स किसके हैं, माउंटेन्स के. नाउ लेट्स मूव टू द प्लेटू. अ प्लेटू इज़ एन एरिया ऑफ रेस्ड लैंड विथ अ फ्लैट टॉप. अभी ये प्लेटूज कैसे होते हैं, जो उनके एरियाज होते हैं, ये लैंड ऊपर होती है, ठीक है, लेकिन जो इनका टॉप होता है ना वो फ्लैट होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल एज इट्स लुक्स लाइक अ टेबल. इसको टेबल भी बोला जाता है, टेबल लैंड. क्यों, क्योंकि वो टेबल के जैसे लगता है. एग्जाम्पल्स क्या हैं, डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया, इंडिया में डेक्कन प्लेटू है, और तिब्बत प्लेटू ऑफ चाइना, चाइना में तिब्बत प्लेटू है. ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, प्लेटूज के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्लेटू. Let's move ahead. Now we are going to study about plains. Plain क्या है, एक flat land है. Here you can see flat land. There are no mountains. कोई mountains नहीं होते, कोई hills नहीं होते, कोई plateaus नहीं होते plain में. River flow through plains. Rivers plains के through flow करते हैं. The Ganga plain and the Indus plain are some examples of plains. Okay, जो गंगा plain है और Indus plain है, ये कुछ examples हैं plains के. Okay, so this was all about the landforms of the earth. Now we are going to see the oceans of the world. Okay, oceans of the world. Oceans are very large and deep water bodies. Oceans बहुत बड़े होते हैं और बहुत deep भी होते हैं, मतलब बहुत गहरे भी होते हैं. They cover 2/3 of the surface of the earth. तो जो हमारा पूरा अर्थ है उसका 75% वो वाटर से कवर्ड है, ओशन से कवर्ड है. There are 5 oceans in the world. कितने ओशंस हैं हमारे पास, टोटल 5 ओशंस हैं. कौन से हैं, they are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and the Antarctic Ocean. वाला सी कहाँ कहाँ पे हैं, ये देखिए, this is Pacific, both of them. These are Pacific Oceans, North Pacific Ocean and South Pacific Ocean.
then this is Atlantic Ocean, South Atlantic, North Atlantic Ocean, then Indian Ocean. इंडियन हमारे इंडिया के नियर बाय है, पता नहीं इसीलिए शायद उसका नाम इंडियन ओशन दिया है. आर्टिक ओशन, हियर इट्स आर्टिक ओशन. एंड एंटार्क्टिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन ये है जिसको हम साउदर्न ओशन भी कहते हैं. ओके, आई होप it's clear. Now let's study into deep about these oceans. Pacific Ocean is the largest and deepest among all the oceans. तो जो भी पैसिफिक ओशन है वो लार्जेस्ट है, मतलब सबसे बड़े ओशंस हैं और सबसे डीपेस्ट ओशन है अगर सारे ओशंस में हम देखें तो. इट सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. जो पैसिफिक ओशन है वो एशिया के कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है नॉर्थ और साउथ अमेरिका से. Okay, now Atlantic Ocean. Atlantic Ocean is between the continents of Africa and Europe. ठीक है, Atlantic Ocean is between, इन दोनों continents के बीच में है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में Atlantic Ocean है. On one side, Atlantic Ocean is between the continents of Africa and Europe on one side and the continents of North and South America on the other side. Atlantic के other side पे North और South America के oceans हैं. Okay, now it is the third one is Indian Ocean. It is a water body named after our country India. तो ये वाटर बॉडी दैट इज़ इंडियन ओशन, ये इंडिया के कंट्री के हिसाब से उसको नेम दिया गया इंडियन ओशन. इंडियन ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ एशिया. अभी एशिया के साउथ में आता है इंडियन ओशन. Okay, after that it's Arctic Ocean. Arctic Ocean is very small. Here you can see Arctic Ocean is very small. Okay, it lies the North Pole and is frozen round the year. ये कहाँ पे आता है? एकदम नॉर्थ पोल में आता है. Okay, now the last one is Antarctic Ocean. Antarctic Ocean also known as the Southern Ocean. Antarctic Ocean को हम लोग Southern Ocean भी कहते हैं. Lies in the extreme south of the world. एकदम extreme south में आता है around the continent of Antarctica. जहाँ पे Antarctica का continent है वहाँ पे ही Southern Ocean that is Antarctic Ocean आता है. Okay, now after that uses of oceans. Oceans हमारे लिए क्यों यूज़फुल है? Oceans are useful in many ways. बहुत सारे ways से oceans useful है. They shelter many sea animals. बहुत सारे sea animals के लिए वो घर है उनका. They act as waterways for transportation, right? हम लोग because of oceans हमारे लिए water transport बहुत easy है. For ships, sailboats. ओशंस वाटर प्रोड्यूस सॉल्ट. जो ओशन का वाटर है उससे क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट प्रोड्यूस होता है. द वाटर ऑफ द ओशंस इवॉपरेट्स एंड फॉर्म्स रेन क्लाउड्स विच ब्रिंग रेन्स. जो ओशन का वाटर है वो इवॉपरेट होता है, मतलब बिकॉज ऑफ सन से वो गैस में कन्वर्ट होता है और फिर वो ऊपर जाके रेन क्लाउड्स बन जाता है जिसकी वजह से हमें रेन मिलती है. ओशन हेल्प्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम टाइडल वेव्स. ओशंस की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो टाइडल वेव्स की वजह से. ओके, सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द ओशंस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द अदर वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ. अदर वाटर बॉडीज भी हैं अर्थ पे. Besides ocean, there are various other water bodies on the surface of the earth. बहुत सारी दूसरी water bodies भी हैं अर्थ पे. That is rivers, lakes, seas are some of the water bodies. Rivers, lakes और seas, ये कुछ दूसरी water bodies हैं. The first one is river. Water bodies that flow from mountains to plains are called rivers. अभी जो mountain से आती हैं और plain पे सीधा जाती हैं उससे हम river बोलते हैं. Many of them end in a sea. बहुत सारी rivers end कहाँ पे होती हैं? sea पे जाके. Small rivers which flow down a hill or mountain are called streams. तो जो small rivers हैं जो hill के through flow down होती हैं उसे हम streams कहते हैं. Many streams join together to form a large river. बहुत सारी stream मतलब बहुत सारी छोटी छोटी rivers एक साथ join होती हैं, merge होती हैं और एक बड़ी river बन जाती है. The point
where the river starts is called its source. जहाँ से river start होती है उससे source बोला जाता है. And the point where it enters a lake, large river or the ocean is called mouth. और जहाँ पे the point where it enters कोई और लेक से या लार्ज रिवर से या कोई ओशन से जाके मर्ज हो जाती है उसे हम माउथ कहते हैं. ओके, आई होप इट्स क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू सी सी. सो अ डीप एंड वास्ट स्ट्रेच ऑफ वाटर फाउंड एट द एज ऑफ अ कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड अ सी. अभी सी हमें कहाँ मिलता है? कोई भी कॉन्टिनेंट के एज पे. ओके, तो उसे हम सी कहते हैं. द सी ओपन अप इनटू माइटी ओशंस. फिर सी कैसे ओपन अप होते हैं? माइटी ओशंस से. ओके, नाउ लेट्स मूव एंड सी टूवर्ड्स लेक. अ लेक इज अ hollow and low land where rain water gets collected. अभी लेक क्या है? लेक एक लो लैंड है, ठीक है, जहाँ पे बारिश का पानी कलेक्ट किया जाता है. इट इज़ अ वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड ऑन साइड्स. ये एक ऐसी वाटर बॉडी है जिसके सराउंडिंग्स में सारी लैंड होती है. The landforms and the water bodies together form the outer surface of the earth. तो लैंड को और वाटर को टुगेदर वो क्या करते हैं? अर्थ का आउटर सरफेस बनाते हैं. ओके, नाउ माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. तो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है हिमालय में नॉर्थ साइड पे, वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है. ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस. ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी बोला जाता है. रिवर नाइल इन अफ्रीका इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. तो अफ्रीका में एक रिवर नाइल करके है जो लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में. एशिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. सो जो एशिया कॉन्टिनेंट है, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, वो सबसे पॉपुलस भी, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट. ओके, सो लेट्स जस्ट रिवाइज क्या क्या पढ़ा हमने. कॉन्टिनेंट्स आर द लार्ज लैंड मासेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. क्या होते हैं कॉन्टिनेंट्स? बहुत लार्ज लैंड मासेस, मतलब ज़मीन के टुकड़े होते हैं जो अर्थ के सर्फेस पे हैं. ओके, द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स 3 मेजर लैंडफॉर्म्स हैं. लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ को हम ओशंस बोलते हैं, आर कॉल्ड ओशंस. द 5 ओशंस ऑफ द अर्थ कौन से हैं? पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन है, आर्टिक है एंड अंटार्कटिक है. ओके, अपार्ट फ्रॉम ओशंस, रिवर, सी, लेक्स, ये कुछ अदर इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं जो अर्थ पे पाए जाते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन पार्ट. इन माई सेकेंड वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस विद क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.